जय झूलेलाल। एक चमत्कारी गाथा सिंध प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ रहते थे, वहां का माहौल हमेशा से सौहार्दपूर्ण था। गांव के किनारे बहने वाली सिंधु नदी वहां के लोगों के लिए जीवनदायिनी थी। इसी नदी के किनारे एक बूढ़े फकीर का डेरा था, जिसे लोग बड़े श्रद्धा से बाबा फकीर दास कहते थे। गांव पर संकट, गांव में सुख शांति थी, परंतु जल्द ही एक संकट मंडराने लगा। वहां का नवाब, जिसका नाम जलालुद्दीन था, अचानक हिंदू समुदाय पर अत्याचार करने लगा। उसने आदेश दिया कि सभी हिंदुओं को इस्लाम कबूल करना होगा, अन्यथा उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव के लोग घबराए, पर वे अपनी आस्था नहीं छोड़ सकते थे। उसी समय बाबा फकीरदास ने गांव के बुजुर्गों को एकत्र किया और कहा, हमारी रक्षा का मार्ग जल में है, चलो हम सिंधु नदी से प्रार्थना करें। चमत्कारिक जन्म गांव के सभी हिंदू सिंधु नदी के किनारे इकट्ठे हुए और उन्होंने सच्चे मन से भगवान वरुण से प्रार्थना की। वे निरंतर 40 दिन तक उपवास और पूजा करते रहे। अचानक एक दिन, जब सूरज अपनी पहली किरणें नदी पर बिखेर रहा था, सिंधु नदी की लहरों में एक चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। पानी में एक विशाल मछली दिखाई दी, और जैसे ही वह मछली किनारे आई, वहां एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसके सिर पर तेजस्वी आभा थी, आंखों में दिव्यता और चेहरे पर अपार शांति थी। गांव वालों ने इस अद्भुत दृश्य को देखकर जयकारे लगाए, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। बालक चेलाराम का चमत्कार। उस दिव्य बालक को गांव के एक दंपति रत्नचंद और देवकी ने गोद ले लिया और उसका नाम चेलाराम रखा। चेलाराम का बचपन भी अन्य बच्चों की तरह था, परंतु उसमें कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। वह पानी पर चल सकता था, आग को शांत कर सकता था और अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य देख सकता था। जलालुद्दीन को जब इस बालक के बारे में पता चला, तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। परंतु जब सैनिक चेलाराम के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह एक साधारण बालक नहीं है। जैसे ही वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, चारों ओर जल की धाराएं उठीं और सैनिक बहकर दूर जा गिरे। डर के मारे वे नवाब के पास भागे और उसे सारी बात बताई। नवाब ने स्वयं आकर उस बालक का परीक्षण करने का निश्चय किया। नवाब और झूलेलाल का सामना। नवाब ने झूलेलाल को दरबार में बुलाया। जैसे ही झूलेलाल दरबार में आए, नवाब हक्का बक्का रह गया। बालक के चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उसकी आंखों में गहरी शांति थी। नवाब ने क्रोधित होकर कहा, तुम कौन हो? क्या तुम हिंदुओं को मेरा आदेश मानने से रोक रहे हो? झूलेलाल मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस सत्य और न्याय का रक्षक हूं। कोई भी धर्म किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। नवाब क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को झूलेलाल पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने तलवार उठाई, अचानक एक चमत्कार हुआ। दरबार में आग की लपटें उठने लगीं और एक शक्तिशाली जलधारा उन लपटों को शांत करने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। नवाब समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति का अवतार है। उसने झूलेलाल के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह अब कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। झूलेलाल का संदेश। झूलेलाल ने सभी को प्रेम, शांति और सत्य का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, बस उसे पाने के मार्ग अलग अलग हैं। किसी को भी जबरदस्ती किसी और धर्म में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति मन से होती है, किसी बाहरी रीति रिवाज से नहीं। इसके बाद झूलेलाल ने अपनी शक्ति से सिंधु नदी का जल और भी पवित्र बना दिया। गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। झूलेलाल ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और जल में समा गए। जय झूलेलाल की परंपरा। झूलेलाल की इस अद्भुत गाथा को याद रखते हुए सिंधी समुदाय हर वर्ष छेटीचंड पर्व मनाता है। इस दिन जल देवता और झूलेलाल की पूजा की जाती है और भक्तगण गाते हैं, जय झूलेलाल, पानी जी वंसी, चेटीचंद जो लाल। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, शांति और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता। सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और सच्ची श्रद्धा से किया गया हर कार्य अवश्य सफल होता है। जय झूलेलाल।